स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिएटर गुरु में। आज श्मशान की चिता की राख और गूंजती हुई रहस्यमयी मंत्र ध्वनियां। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का क्या अर्थ है? ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी साधुओं, अघोरियों की सच्चाई है। कौन है ये अघोरी और क्यों इनका जीवन इतना विचित्र और अनोखा माना जाता है? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अघोरी एक ऐसा साधु जो श्मशान में साधना करता है, एक ऐसा साधु जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शव पर पैर रखकर साधना करता है। इसे शिव और शव साधना कहा जाता है। लेकिन क्यों? इस साधना का रहस्य क्या है? यह साधना इतनी साधारण नहीं है। अघोरी शव को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा अर्पित करते हैं, लेकिन यह सिर्फ साधना नहीं है, बल्कि मृत्यु और जीवन को समझने का एक प्रयास है। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अघोरी अपने पास नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी रखते हैं, जिसे कापालिका कहा जाता है। यह सिर्फ पूजा का एक साधन नहीं, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है। यही नरमुंड उनका भोजन पात्र भी बनता है, और उनका भोजन चिता की अग्नि पर पकाया हुआ भोजन और कभी कभी कच्चा मांस, यहाँ तक कि मानव शव का भक्षण भी। क्या यह अजीब नहीं लगता? लेकिन इसके पीछे छिपा है जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का दर्शन। अघोरियों की पहचान है चिता की राख। वह इसे अपने शरीर पर लपेटते हैं, मानो यह उनका वस्त्र हो। लेकिन अघोरी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। वह संसार की हर चीज से ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके लिए केवल शिव की आराधना ही सब कुछ है। अघोरियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं। उनके लिए श्मशान साधना का केंद्र है और भगवान शिव उनके जीवन का आधार। कहा जाता है कि अघोरी वह देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। वह वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आम इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। उनके लिए शिव ही ब्रह्मांड है और उनकी साधना का केंद्र। शिव ही उनके गुरु हैं, शिव ही उनकी शक्ति। अघोरी मानते हैं कि शिव ही उन्हें मोक्ष तक पहुंचाएंगे। अघोरियों की दुनिया जितनी विचित्र है, उतनी ही अद्भुत भी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझना चाहिए, क्योंकि अंत में हर जीव शिव में ही विलीन होता है। क्या आप अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया के और भी पहलुओं को जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जिज्ञासा को कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा करें। सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों को समझने के लिए जुड़े रहें। अघोरी मानते हैं कि शरीर की सभी इच्छाओं पर विजय पाना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए वे कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं जो उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती हैं। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय भी अगर अघोरी भगवान शिव में पूरी तरह लीन रह सके तो वे एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। यह साधना कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह उनके लिए शिव से अपने जुड़ाव को जांचने का एक तरीका है। अगर इस कठिन परीक्षा के दौरान भी उनका मन भटकता नहीं है और वे भगवान शिव में पूरी तरह ध्यान मग्न रहते हैं, तो यह उनकी साधना की पराकाष्ठा मानी जाती है। अघोरी मानते हैं कि यह साधना उन्हें उनके भीतर छिपी शक्तियों से परिचित कराती है। उनका विश्वास है कि अगर वे अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएं, तो वे भगवान शिव के सच्चे भक्त बन सकते हैं और उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। अघोर पंथ की ये साधनाएं आम इंसानों के लिए रहस्यमय और असामान्य लग सकती हैं, लेकिन उनके लिए यह भगवान शिव तक पहुंचने का मार्ग है। यह साधना उनकी दृढ़ता, आत्मनियंत्रण और शिव भक्ति की परीक्षा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी, जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने अनुष्ठानों के लिए खास स्थान क्यों चुनते हैं? उनका जीवन, उनकी साधना और उनके अनुष्ठान रहस्य और आध्यात्मिकता से भरे होते हैं। आइए जानते हैं उन गुप्त स्थलों और उनके महत्व के बारे में। उत्तराखंड का काली मठ, जहां देवी सती का पिंड गिरा था, तंत्र साधना के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ अघोरी अपनी साधना करते हैं और देवी काली का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह स्थान अघोरियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। पश्चिम बंगाल का तारापीठ तंत्र साधना और देवी तारा की पूजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित श्मशान घाट अघोरियों के लिए साधना का केंद्र है। माना जाता है कि इस घाट पर की गई साधना तुरंत फलदायक होती है। क्या आप जानते हैं, यहीं पर अघोरी मुर्दों के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से संपर्क करते हैं। तमिलनाडु का कपालेश्वर मंदिर अघोरियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में भगवान शिव को सिर के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ स्थित एक विशेष आश्रम में अघोरी अपने तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। यह स्थान उनकी साधना के रहस्यों को और गहराई देता है। अघोरी मानते हैं कि उनकी साधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक मां काली का आशीर्वाद नहीं मिलता। कोलकाता का काली मंदिर उनके लिए अत्यंत पवित्र स्थान है।
यहाँ वे अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अघोरी अपनी तंत्र साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और अदृश्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं। वे मानते हैं कि श्मशान में साधना करने से उन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्ति होती है, लेकिन इन रहस्यमयी साधनों को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अघोरियों का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। उनकी साधना और उनके अनुष्ठान हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने का सफर कितना गहरा और